अनिरुद्ध क्यों नहीं समझता? तुम्हारी समस्या का हल डॉक्टर की सुई नहीं, तुम्हारी माँ है। जाने दीजिए मुझे अपनी माँ के पास पति बाबू। खबरदार जो दोबारा बोला माँ के पास जाना है अपने। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं परी दीदी, कुछ कीजिए। पूरे तुलसीपुर के सामने शर्मिंदा नहीं होना है मुझे। माँ को पता चला तो बहुत दुख होगा उसे, खूब रोएगी वो। मामी भी खूब सुनाएगी उसे। अभी तो मैं भी नहीं हूँ वहाँ आंसू पोंछने के लिए। मालिक, अर्थी का सामान मंगवा दो मेरी। क्या हुआ काका? और क्या होना बाकी है अनिरुद्ध? घर में तो पहले ही हमें सबके सामने शर्मिंदा कर दिया, जो शहर भर में जमींदारों की शर्मिंदगी का ढोल पीटना है तुम्हें। भूख की बीमारी की बात अब तक घर की चार दीवारी के अंदर, पर तुम उसे डॉक्टर के पास लेके जाओगे तो पूरे तुलसीपुर को पता नहीं चल जाएगा। अरे वो लोग जो हमारी पीठ पीछे भी कुछ नहीं कहते, हमारे सामने हमारे मुंह पे हंसेंगे नहीं। ला बिहारी, तू अर्थी का सामान ला। मैं बताता हूँ क्या क्या सामान चाहिए। वो सफेद चादर, पर सफेद चादर देखना सस्ती ना हो। चंदन से कम लकड़ी हुई ना तो चिता से उठ के गर्दन दबोच लेंगे तुम्हारी। 21 ब्राह्मण का भोज कराना। एक भी आंसू बहेगा क्या हमारे लिए? हमारे श्राद्ध में भी जलसाई ही तो होगी हमारी। पुत्र स्वर्ग की सीढ़ी दिखाता है और हमें तो नरक पहुंचाओगे ना तुम। काका, इसमें स्वर्ग और नर्क कहाँ से आ गए? महापंडित हमसे एकादशी महापूजा का सम्मान छीन लेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा या नर्क? ये क्या तर्क है काका? लोग हंसेंगे ये सोचकर हम इलाज नहीं करवाएंगे क्या? अच्छा काका, आप ही कहिए क्या सही है, इलाज करवाकर स्वस्थ रहना या घर में चिपकर बीमारी को सहते रहना? जिन्हें अपनी बेहतरी किस में है ये समझ नहीं आता, उनके हाथों में मैं अपना फैसला कैसे छोड़ दूंगा? बौंदिता डॉक्टर के पास ही जाएगी और मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं। मुझे तो फर्क पड़ता है लोग क्या कहते हैं परी दीदी। पर दादा, घर की बहू को कोई पुरुष डॉक्टर हाथ लगाएगा, इसमें एतराज नहीं है आपको? मेरा मतलब है कि इलाज करने के लिए छूना तो पड़ेगा ना उनको। पढ़ लिख कर तुमने ये सीखा है सोम? डॉक्टर डॉक्टर होता है, आदमी या औरत नहीं। तुम्हारी सोच इतनी संकुचित कैसे है सोम? इसकी ही नहीं, हम सब की ही यही सोच है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की यही सोच है अनिरुद्ध। घर हो या तुलसीपुर, औरत कभी भी मर्द डॉक्टर के पास इलाज कराने नहीं जाती है, घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती है। यही होता है हिंदुस्तान में, इंडिया में। तुम्हारे सोचने से सब कुछ बदल जाएगा क्या? हाँ, बुराई क्या है बदलाव में? बदलाव प्रकृति का नियम है बाबा। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। और इसे आज नहीं तो कल सब समझेंगे। बाकी कोई औरत नहीं जाती तो ना जाए, बोनता जरूर जाएगी, मैं ले जाऊंगा उसे। और ये मेरा आखिरी फैसला। तुम होगे कहीं के बैरिस्टर और इस घर के न्यायाधीश हम हैं। हमारा भी फैसला सुन लो बैरिस्टर बाबू। इस घर में ये पाप नहीं होगा। इसको रोकना होगा बिनोय। काका ससुर जाने नहीं देंगे मुझे चिकित्सक के पास, ये बात जानती हूँ मैं। पर अनिरुद्ध, उसकी जिद नहीं जानती तुम? जो ठान लेता है वो करके छोड़ता है।
कभी पीछे हटते देखा है उसे? मुझे नदी पे ही रहना है, वहाँ मिलना भी हो जाते मेरे सब। कह दिया तो कह दिया। कल से बाथरूम में ही जाओगी तुम नहाने, नदी पर नहीं। उसने फिर बिस्तर गीला करके अशुद्धि फैलाई तो क्या? 6 दिन है ना एकादशी की महापूजा में, तो 6 दिन में उसकी इस आदत में सुधार आ जाएगा। बिस्तर गीला करना एक अच्छी आदत नहीं है और इस आदत को हमें बदलना है, बस। ध्यान से सुनना मेरी बात। तुम दिन में सिर्फ 8 बार पानी पी सकती हो और हर बार सिर्फ 2 गिलास। अरे बाबा आ गए, जाओ बौंदेता को बुलाओ। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। यहाँ पे क्यों लाए हैं भारी बाबू? बिहारी। हाँ हाँ भारी बाबू। जानते नहीं काका ससुर जी ने मना किया है यहाँ वहाँ जाने से। मैंने ही इसे बोला है तुम्हें यहाँ लाने के लिए। चलो इधर आओ, वहाँ दुर्गा माँ के सामने बैठो। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। आप कौन हैं? ये तांत्रिक हैं, काल कपाल वाले बाबा। काले बाल वाले बाबा? काल कपाल वाले बाबा। वही तो, काले बाल वाले बाबा। काल कपाल वाले बाबा। जाने भी दीजिए ना बड़े मालिक, बहुरानी जी के मुख से सही नाम निकलवाना बहुत भारी काम है। अब इन्हें सिखाओ बारी। मालिक बिहारी। चुप, एक शब्द भी नहीं। जाओ बाहर जाके खड़े हो और पहरा दो। बहू, जैसा ये कहते हैं ना वैसा वैसा करती जाओ। अब ये कौन सी नई मुसीबत है दुर्गा माँ? ये तुम्हारी समस्या दूर कर देंगे, ऐसे चुटकी बजा के। तुम्हारी बीमारी खत्म। किस किस की बात सुनूं मैं काका ससुर जी? वहाँ बेरिस्ता बाबू ने खाना पीना बंद करने के लिए कहा। ये रसगुल्ले, लड्डू, नमकीन सब कुछ बंद। तो आपने मंदिर और रसोई में जाने के लिए मना किया। ये लड़की जहाँ जहाँ गई है सब शुद्ध करो। वो योग करवाते हैं, अब टोट का ताबीज पहनाते हैं। पति बाबू चिकित्सक के पास जाने के लिए कहते हैं, तो आप काले बाल वाले बाबा के पास लाते हैं। सारे प्रयोग अलग अलग क्यों कर रहे हैं आप सब? बाबा को शोर पसंद नहीं है। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। पर खुद ही शोर नहीं कर रहे हैं। चामुंडाय विच्चै नमः। पाताल लोक के धुएं, अगर कोई बुरा साया है तो बाहर निकाल। अरे एक छोटी सी लड़की पे क्या अपनी ताकत दिखाता है? हाँ, मुझसे लड़। मुझे बहुत डर लग रहा है। रुक जाइए बड़े मालिक, रुक जाइए।
आपके हाथ जोड़ रहे हैं, पांव पड़ रहे हैं मालिक आपके। उधर बड़े मालिक ध्यान कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ मना किया है कि कोई भी विघ्न न उत्पन्न करे उनके काम में। काम में? मतलब ध्यान में, ध्यान में। वो आवाज कैसी थी बिहारी? वो आवाज, वो नारियल फोड़ा था ना, उसकी आवाज थी। नारियल फूटने की आवाज? हाँ, नारियल की आवाज। ये आवाज सुनी ना आपने? ये चीख थी उस बुरे साए की। मतलब साफ है, इस लड़की के अंदर एक बुरा साया चढ़ा हुआ है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ जरूर है बिहारी। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? हम पे यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए मालिक। बड़ा ही जिद्दी है ये, इतनी आसानी से नहीं मानेगा। जहां से ये लड़की आई है वहां से पूरा साया ही साथ ला सकते हैं। पर माँ तो कहती है भगवान बसते हैं सबके दिल में। फिर जहाँ भगवान हो वहाँ बुरा साया आ सकता है क्या? देखा देखा कैसे बोला बुरा साया अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन मुझसे छुप नहीं पाएगा ये, मैं इसे भगा कर ही रहूंगा। इस बुरे साए को भगा दीजिए बाबा। आप जो कहेंगे वो ये लड़की करेगी। करोगी ना तुम? मैं करूंगी, यही कह रही है। और आप कहेंगे तो पड़ेगा ही करना। हाँ? आप बताइए क्या करना क्या है इसे? साया बहुत बुरा है तो तपस्या भी कठिन करनी होगी। ये सब करने से समस्या ठीक हो जाएगी मेरी काका ससुर जी। क्या क्या करना होगा मुझे? ये बुरा साया कठिन क्रिया और मंत्र जाप से ही भागेगा। इसे यज्ञ परीक्षा को पार करना ही होगा।